भाई मैंने मान लिया है कि माइकल वॉन सही तो कहते हैं, पिच में दिक्कत है। जब इंग्लैंडी बॉलिंग करते हैं तो लगता है ये पिच बैटिंग पिच है, और जब इंग्लैंडी बैटिंग करते हैं तो ये बॉलिंग पिच लगने लगती है। है कि नहीं भाई साहब? नमस्कार, जय हिंद, मैं बहुआ। नमस्ते, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं इंडिया इंग्लैंड स्पेशल रन तंत्र। और माइकल वॉन से किसी ने बचपन में कहा था कि जिस चीज में तुम अच्छे हो उसे कभी फ्री में मत करना। उसके बाद से माइकल वॉन भिंडी डोना डोने के भी 50 रुपए लेते हैं, लेकिन अफसोस कि इतने ही पैसे तो ओवर एक्टिंग में कट भी जाते हैं। मतलब बकैती से उनकी कमाई है नील बटे सन। इससे पहले कि मैं आपको तीसरे दिन के खेल के बारे में बताऊं, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। साल 2021 अभी शुरू हुआ था। इंडिया की आधी टीम ऑस्ट्रेलिया के होटल में थी और बाकी आधी अस्पताल में। इंडिया के इतने खिलाड़ी चोटिल हो चुके थे कि साथ में गए नेट बॉलर्स भी डेब्यू कर रहे थे। जिस हिसाब से चीजें चल रही थी, लग रहा था कि कहीं रवि शास्त्री को संन्यास छोड़कर वापस न खेलना पड़ जाए। ऐसे में इंडिया के साथ रिजर्व प्लेयर के तौर पर गए वॉशिंगटन सुंदर को टीम मैनेजमेंट की तरफ से एक न्यू ईयर का मैसेज आया। उसमें लिखा था कि तैयार हो जाओ, अगले खेले जाने वाले 2 टेस्ट में से कम एक मैच में तो तुम खेलने ही वाले हो। मुझे ये नहीं पता ये मैसेज टीम मैनेजमेंट के किस सदस्य ने भेजा था, लेकिन मुझे ये पता है कि इस साल किसी को भी भेजा गया ये सबसे शानदार मैसेज है भाई साहब। क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने ब्रिस्बेन में अपना डेब्यू करके जो तहलका मचाया वो तो सिर्फ ट्रेलर था। उसके बाद फिल्म तो उन्होंने आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बनाई है। और ये फिल्म विवेक ओबराय वाली नरेंद्र मोदी से तो बहुत ही बड़ी सॉरी। कल के 89 रन की लीड लेने के बाद हमें लगा था कि टोटल 100 की भी लीड मिल गई तो काफी है, लेकिन सुंदर भाई के प्लान अलग थे। उनने लीड को 160 तक पहुंचा दिया और अपने स्कोर को 96 तक। जब ऐसा लग रहा था कि सुंदर अपना डेब्यू शतक लगा देंगे, तभी बेन स्टोक्स ने बेड़ा गर्क कर दिया भाई साहब। मतलब इंग्लैंडियों से सुंदर तो आउट नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बाकी के 3 विकेट ले लिए और सुंदर भैया 96 पे अटके रह गए। लंच से पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंडियों ने 10 मिनट के खेल में 5 रन बना लिए। लंच में शायद इंडियन खिलाड़ियों ने स्टार्टर्स और मेन कोर्स कर लिया होगा, क्योंकि मीठे में वो जीत चखना चाहते थे। हमारे 2 स्पिनर्स अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने फिर से ऐसा जाल बुना कि इंग्लैंड वाले एक एक करके उसमें फंसते ही चले गए। जो रूट और पोप को छोड़कर कोई और बल्लेबाज डबल डिजिट भी पूरा नहीं कर पाया। और कलेजे को सुकून तब आया जब बेन स्टोक्स कोहली को कैच देकर आउट हुआ और बेन स्टोक्स फैन क्लब के चीफ सेक्रेटरी बहुआ का मान बढ़ाया भाई साहब। टी आते आते इंग्लैंड की आधी से ज्यादा टीम पवेलियन में बैठकर माइकल वॉन को फोन मिला रही थी कि दद्दा तुम्हारी वजह से बहुत बेइज्जती हुई है, गजब बेइज्जती, अब ज्यादा बकैती मत पेलना। उनके बने थे सिर्फ 91 और इंडिया के स्कोर से अभी भी 69 रन। वो चाय के बाद इस टेस्ट मैच के आखिरी सेशन में वही बचा था जो पिछले टेस्ट मैच के आखिरी सेशन में बचा था, यानी इंग्लिश में फॉर्मेलिटी और हिंदी में खाना पूर्ति। और इंग्लैंड वालों ने ये काम भी फुर्ती में कर दिया। मतलब इंग्लैंडियों ने बिल्कुल फाइट करने की कोशिश भी नहीं की और एकदम से ऐसे सरेंडर कर दिया जैसे 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ने किया था। अगर इस बेइज्जती के बाद माइकल वॉन ने अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट नहीं किए तो बेशरम ऑफ द ईयर का एक अवार्ड इनके लिए तो बनता है भाई साहब। क्यों बेन स्टोक्स भैया, है कि नहीं? पहले टेस्ट मैच में शक्तिमान टीम इंग्लैंड अगले 3 टेस्ट मैचों में गंगाधर बन के रह गई और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आखिरी टेस्ट मैच पारी और 25 रनों से जीतकर इंडिया ने न सिर्फ ये सीरीज 3-1 से जीती है बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी अपनी एंट्री न्यूजीलैंडियों के साथ फाइनल करा ली है। ये फाइनल लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 18 से 22 जून खेला जाएगा, जिस पर हमारी पूरी नजर रहेगी। लेकिन अभी तो इंग्लैंडियों को और बेन स्टोक्स को और जलील होना है भाई साहब। 12 मार्च से 5 मैचों की T20 सीरीज शुरू हो रही है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। एंड जय हिंद। कैसी रही बेन स्टोक्स? जीत गए सीरीज हैं?